रात के 2 बज चुके थे। रामपुर गांव की एक सुनसान सड़क से आसपास के सन्नाटे को चीरते हुए एक कार गुजर रही थी। उस गाड़ी में एक शादीशुदा जोड़ा था। उनका नाम सुमित और प्रिया था। उन दोनों ने भागकर शादी की थी। सुमित और प्रिया कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। सुमित एक इज्जतदार खानदान से था और प्रिया एक अनाथ लड़की थी। उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए सुमित के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन प्रिया और सुमित ने भागकर एक मंदिर में एक दूसरे के साथ शादी कर ली और जैसे ही ये बात सुमित के पापा को पता चली, वैसे ही उन्होंने अपने लोगों को सुमित और प्रिया के पीछे लगा दिया। रात के 2 बज चुके थे। अभी सुमित और प्रिया गाड़ी से सफ़र कर ही रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने अपने सामने एक हवेली देखी। सुमित ने उस हवेली के सामने गाड़ी रोकी और वो दोनों गाड़ी से उतर गए। उसके बाद प्रिया ने कहा, सुमित, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? सुमित ने कहा, वो देखो हवेली। प्रिया ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? सुमित ने कहा, चलो हम उस हवेली में जाते हैं। प्रिया ने कहा, सुमित, क्या तुम पागल हो? हम ऐसे ही किसी की भी हवेली में कैसे जा सकते हैं? सुमित ने कहा, तुम मेरे पापा को जानती हो ना, वो हमें ढूंढने के लिए कुछ भी करेंगे और अगर एक बार हम उनके हाथ लग गए ना तो वो हमें जान से मार देंगे। प्रिया ने कहा, तुमने सही कहा, लेकिन हम इस हवेली के मालिक को क्या बोलेंगे? सुमित ने कहा, हम उससे आज की रात उस हवेली में रहने का पूछते हैं। प्रिया ने कहा, लेकिन अगर वो नहीं माना तो? सुमित ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, शायद उससे काम बन जाएगा। उसके बाद सुमित और प्रिया ने देखा तो हवेली का दरवाज़ा पहले से ही खुला था, इसलिए वो दोनों उस हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उनको रात रानी के फूलों की खुशबू आने लगी। वो देख प्रिया ने कहा, इस हवेली को देखकर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई रहता होगा, लेकिन ये रात रानी की खुशबू कहाँ से आ रही है? सुमित ने कहा, ये तो पता नहीं, लेकिन अच्छी बात है यहाँ पर कोई नहीं रहता। अब हम जब तक चाहें तब तक इस हवेली में रुक सकते हैं। प्रिया ने कहा, तुम पागल हो, हम ऐसे कैसे किसी अनजान हवेली में रुक सकते हैं? सुमित ने कहा, मेरे पापा के लोगों से हमें यही हवेली बचा सकती है। प्रिया ने कहा, लेकिन पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं ये हवेली भूतिया तो नहीं? सुमित ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भूत जैसा कुछ नहीं होता, हम इसी हवेली में रहेंगे। उसके बाद प्रिया भी मान गई। उसके बाद वो दोनों एक कमरे में सो गए। सुबह के 7 बज चुके थे। प्रिया सुमित के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन सुमित ने उसे कहा, प्रिया, क्या तुम आज के दिन यहाँ पर रुक सकती हो? प्रिया ने कहा, लेकिन क्यों? सुमित ने कहा, क्योंकि मैं अकेले शहर जा रहा हूँ। प्रिया ने कहा, तो फिर मैं अकेले इस हवेली में दिन भर क्या करूँगी? सुमित ने कहा, अगर मैं अकेले गया तो जल्दी वापस आऊँगा। हमारे रहने के लिए भी रेंट पर घर ढूंढना पड़ेगा ना, और मेरे बैंक में कुछ पैसे हैं, वो भी लेकर आता हूँ। प्रिया ने कहा, मुझे ये बड़ी सी हवेली खा जाएगी अगर तुमने मुझे यहाँ छोड़ दिया तो। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। सुमित ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो, अगर मेरे पापा के लोग दिखे तो अकेला रहूँगा तो ठीक से भाग सकता हूँ ना। सुमित ने आगे कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हम दोनों कैसे भाग सकते हैं, और गाड़ी में फिर पेट्रोल कम है। प्रिया ने कहा, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है इस हवेली से। सुमित ने कहा, मैं यूँ गया और यूँ आया, प्लीज एक बार मुस्कुरा दो ना। इस पर प्रिया ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मैं इंतजार करूँगी। उसके बाद सुमित शहर चला गया। रात के 8 बज चुके थे। प्रिया हवेली में सुमित का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक वो नहीं आया था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक हवेली के बाहर से बहुत डरावनी आवाजें आने लग गई। वो सुनकर प्रिया बहुत डर गई। उसके बाद वो कुछ सोचने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे किचन से किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगी। वो सुनकर प्रिया हवेली के बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक एक औरत उसके सामने आ गई। जब प्रिया ने उस औरत का चेहरा देखा
तो उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। एक पल के लिए प्रिया को लगा कि वो कोई सपना देख रही है, क्योंकि वो औरत हूबहू प्रिया की तरह ही दिख रही थी। उन दोनों में कोई भी फर्क नहीं था। प्रिया को ऐसे लग रहा था कि वो अपने आप को शीशे में देख रही हो। अभी वो औरत प्रिया से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तभी हूबहू अपने जैसी दिखने वाली औरत को देखकर प्रिया जोर से चीखने लगी। रात के 11 बज चुके थे। सुमित वापस आ गया था। उसके बाद सुमित ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद प्रिया ने दरवाजा खोला और वो सुमित की तरफ देखकर घूरने लगी। सुमित को लगा कि वो उसे इस हवेली में अकेले छोड़कर गया, इसीलिए वो नाराज है। उसके बाद प्रिया ने कहा, इतनी देर क्या कर रहे थे तुम? सुमित ने कहा, बताया तो था कि शहर चला गया था। प्रिया ने कहा, लेकिन तुम्हें कहा था मैंने कि रात से पहले आ जाओ। सुमित ने कहा, वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। जगह जगह मेरे पापा के लोग थे। प्रिया ने कहा, ठीक है। सुमित ने कहा, खाना लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, खा लो। और मैं बाहर से ही खाकर आया हूँ। उसके बाद प्रिया ने खाना खा लिया और फिर वो दोनों सो गए। रात के 2 बजे सुमित की नींद खुल गई और उसने अपने बगल में बेड पर देखा तो प्रिया वहाँ से गायब थी। इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए उस कमरे से बाहर चला गया। हर वक्त उस हवेली से रात रानी के फूलों की खुशबू आती थी, लेकिन उस रात सुमित को किसी सड़े हुए मांस की तेज बदबू आ रही थी और उस बदबू से सुमित बहुत परेशान हो गया और वो प्रिया को ढूंढने से पहले उस बदबू का पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में चला गया जिस कमरे से वो बदबू आ रही थी। वहाँ पे जाकर सुमित ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। सुमित के सामने एक लाश पड़ी हुई थी जिससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी और वो लाश उसकी पत्नी प्रिया की थी। लाश को देखकर सुमित कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो रो रहा था। अभी वो उस कमरे से बाहर आ ही चुका था, लेकिन तभी उसने अपने सामने जो देखा वो देखकर वो डबल शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रिया थी। उसे देखकर सुमित ने कहा, प्रिया तुम? प्रिया ने कहा, हाँ मैं। लेकिन तुम मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? कहीं तुमने वो लाश तो नहीं देखी? सुमित ने कहा, हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर, तो वो कौन है? प्रिया ने कहा, मैं हूँ खूनी वधू। ये हवेली मेरी है और जो मर गई है वो तुम्हारी पत्नी प्रिया है। सुमित ने कहा, आखिर क्यों मारा तुमने उसे? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा उसने? खूनी वधू ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन मेरी हवेली में जो आता है वो कभी जिंदा नहीं रहता। ऐसा कहकर उसने सुमित को भी जान से मार दिया और वो वहां से गायब हो गई। उसके बाद वो रात रानी के फूलों की खुशबू वापस से पूरे हवेली में फैल गई, मानो जैसे वो हवेली अपने दूसरे शिकार का इंतजार कर रही हो।